तो आज शीतकाल के लिए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजा की। कपाट बंद होने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां मौजूद रहे। वहीं आज दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी सर्दियों के लिए बंद हो गए हैं। दोपहर 12:30 बजे शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। गंगोत्री के कपाट पहले ही कल बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। अब तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने चारों धामों के दर्शन किए हैं और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने में अभी फिलहाल 1 महीने का वक्त बचा है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें बाबा केदार की नगरी केदारनाथ और मां यमुना के धाम यमुनोत्री की हैं। गंगोत्री के बाद अब इन दोनों ही धामों के कपाट भी अगले 6 महीनों के लिए बंद हो गए। ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि से पूरा केदारनाथ धाम एक बार फिर आस्थामय नजर आया। सबसे पहले सुबह केदारनाथ के कपाट बंद हुए। इस दौरान चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे और बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ी। भाई दूज के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त में केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया गया। इसके बाद आरती हुई और भोग लगाया गया। इस मौके पर यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो। इसके बाद भक्तिभाव से भरे माहौल में भक्तों के जुलूस के साथ बाबा केदार डोली पर सवार हुए और फिर परंपरा के अनुसार बाबा केदार की डोली ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। साथ ही विधि विधान से सारे अनुष्ठान पूर्ण किए जाने के बाद सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए। अब ये डोली शनिवार को ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना होगी। केदारनाथ की ही तरह यमुनोत्री में भी मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे, ताकि कपाट बंद होने से पहले मां के दर्शन कर सकें। दोपहर 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। अब मां के दर्शन खरसाली में होंगे। इस साल चारों धामों में सबसे पहले मंगलवार को गंगोत्री के कपाट बंद हुए थे। अब मां के दर्शन मुखबा में किए जा सकेंगे, लेकिन गंगोत्री धाम में आगे भी श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं, जो यहां मंदिर के बाहर मत्था टेकते हैं। इनके लिए मंदिर समिति की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं। वहीं मुखबा गांव में वही पुजारी पूजा करते हैं जो गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। बर्फ भी कम से कम 2, 3, 4 फीट पड़ती रहती है यहाँ पे, कभी 2 फीट कभी 4 फीट। तो हमारे यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से अपने 4-6 आदमी हमारे जो है चौकीदार के रूप में यहाँ रहते हैं, जो कि मंदिर परिसर में ही रहते हैं। और जो उस दौरान जो यात्री आते हैं
उनके लिए हमारा मंदिर समिति की तरफ से निःशुल्क भोजन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे ये बॉर्डर रोड है, बॉर्डर रोड में जो है बीआरओ जो है रोड को चालू रखता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है उन यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था की हुई रहती है। यानी इस बार भी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। चारों धामों में 50 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में इस साल 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, तो यमुनोत्री धाम में ये आंकड़ा 6.5 लाख के पार पहुंच गया। वहीं केदारनाथ में करीब 18 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी 1 महीने का समय है। बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। तब तक भक्तों के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि आस्था के आगे हर आंकड़ा, हर रिकॉर्ड छोटा है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ स्पोक पर्सन अखाड़ा परिषद से मौजूद हैं। स्वामी अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वस्तिक पीठाधीश्वर हैं उज्जैन से, और हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त साध्वी विश्वरूपा भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवल किशोर जी, आप ही के पास आते हुए, अब भगवान सर्दी क्योंकि शुरू हो गई है, तो भगवान शीतकालीन स्थलों की तरफ रवाना हो गए। क्या मान्यताएं और क्या परंपरा इसके साथ जुड़ी हुई हैं? हमारे यहाँ प्रत्येक सनातनी की जीवन की बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि मैं जीवन में 4 धाम की यात्रा करूं और 4 धाम का दर्शन करूं। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि हिमालय पृथ्वी पर साक्षात वैकुंठ है, भगवान का नित्य निवास है, और हिमालय में बर्फ पड़ती है। भगवान के मुख्य स्थान पर दर्शन करते हैं। 6 महीने उप स्थान जो उनके हैं वहां पर निवास करते हैं भगवान, वहां पूजा होती है। तो ये 6 महीने तक निरंतर हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान के एक बार जाकर के पूजा कर लूं, दर्शन कर लूं। जैसे अग्नि के पास बैठने मात्र से व्यक्ति को उसकी गर्माहट की महसूस होती है, ऐसे चाहे केदारनाथ है, बद्री विशाल है, गंगोत्री यमुनोत्री है, 4 धाम जाने मात्र से व्यक्ति के जीवन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति के जीवन में दिव्यता, पवित्रता और मानवता का प्रवेश होता है। आइए जी, बिल्कुल, लौटती हूँ मैं आपके पास। अब हमारे साथ अवधेशपुरी महाराज जी भी मौजूद हैं। अवधेशपुरी जी, मैं चाहूंगी जरा समझाइए कि क्या अब हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं? कहाँ होते हैं इस समय, शीतकालीन समय में, अगर कोई प्रभु के दर्शन करना चाहे, और इसके मायने क्या रहते हैं? जी, मायने का तात्पर्य यह है, जब शीतकालीन समय आ रहा है, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचने में, मुझे लगता है कि असंभव ही है पहुंच नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में देश काल और परिस्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था व्यावहारिक दृष्टि से बनाई गई है। ऊखी मठ में लोग भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान वहां विराजित रहेंगे, वहां उनकी अर्चना पूजा सब विधिवत रूप से होगी। जैसा कि महाराज जी भी कह रहे थे, ये जो 4 धाम है हमारे यहाँ, इनका भारतीय सनातन परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि हम जब भौतिक जीवन जीते हैं और इस भौतिकवाद की जो अंधी दौड़ है, उसमें हम सब कहीं न कहीं एक रेस लगा रहे हैं। तो हमारा जीवन इतना व्यस्त है, इतने हम भौतिकवादी हो गए हैं कि इसमें परमार्थ का चिंतन और परमात्मा का चिंतन करना और फिर ऐसे अद्भुत जगह पर पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मुझे प्रसन्नता है, जैसा भी आप आंकड़े बता रही थी कि करीब 17.5 लाख लोगों ने भगवान केदार के दर्शन किए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी बड़ी निष्ठा, आस्था, या तो कहिए भक्ति अभी है कि जो लोग वहां जाते हैं, या तो कहिए पूरे 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है, क्योंकि यह तपोभूमि है। भगवान शिव की तपोभूमि है, भगवान विष्णु की तपोभूमि है, लक्ष्मी जी की तपोभूमि है।
कुल मिलाकर के अनेकों ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। तो ऐसी स्थिति में जब तपोभूमि पर कोई भी व्यक्ति नीचे से जब ऊपर जाता है तो अपने आप में एक सुखद एहसास करता है, आध्यात्मिक अनुभूति करता है। और मैं तो कहूंगा कि वहाँ की जो एक दिव्य ऊर्जा है, वहाँ का जो दिव्य तेज है, वहाँ का जो एक प्राकृतिक सुरम्य वातावरण है, वह उससे जब अपने आप को जोड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके जीवन के जितने तनाव हैं, उसके जीवन की जितनी भी समस्या हैं, वो थोड़ी देर के लिए शायद अपने आप को निश्चित रूप से उनसे अलग महसूस करता है। और वह बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। बद्री जी महाराज भी हमारे साथ है। बद्री जी, अब बाबा केदार जो हैं वो शीतकालीन प्रवास के लिए ओंकारेश्वर मंदिर उखेर मठ में रहेंगे, गंगोत्री मुखबा गांव हर्षिल और यमुनोत्री खरसाली गांव उत्तरकाशी। ये भी कहते हैं कि ये समय ऐसा होता है जब प्रभु ध्यान में चले जाते हैं। तो अगर उस मुद्रा में प्रभु हैं, इसका जरा शास्त्रियों में क्या महत्व है वो भी समझाइए, सनातन में इसका कितना महत्व है। और अगर प्रभु ध्यान में चले जाते हैं तो क्या हम ये माने कि हम दर्शन नहीं कर पाते या हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हमें इंतजार करना होगा 6 महीने का? क्या हम उखी मठ में, हर्षिल में या उत्तरकाशी में जाके दर्शन कर सकते हैं? क्या उतना ही पुण्य मिलता है? बद्री जी, प्रभु का जो स्वरूप है, पहले तो मैं हमारे सभी जितने अतिथि महानुभाव पधारे हैं, संतजन विद्वजन, उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो भक्तजन इस अभूतपूर्व आनंद को आज प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे ये 4 धाम क्या हैं, इनका क्या स्वरूप है, और भगवान के शयन के बाद या कपाट बंद के बाद भगवान कहाँ चले जाते हैं। भगवान कहीं नहीं जाते, क्योंकि भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल देशी विधि सब माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान का ये केवल एक लीला है। जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में भगवान ने अनेक लीलाएं की, तो लीलाएं भगवान ने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों का मन अपने में लगाने के लिए भगवान ने लीलाओं को किया है। इसीलिए भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो कहीं जाते नहीं है। और यह भी उनकी एक लीला है कि वहाँ पर मौसम की वजह से लोगों का जो आवागमन है वह दुर्गम हो जाता है, वहाँ जाना संभव नहीं होता है। तो भगवान क्या ध्यान लगाते हैं, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि अब आप अपने घर में बैठ कर के मेरा ध्यान करो, घर में बैठ कर के मेरा भजन करो। और घर में बैठ कर के जब आप ध्यान और भजन करोगे तो असल जो फल है वह जो दिखावा होता है, प्रदर्शन होता है, उससे नहीं होता है, बल्कि आप मन अपने भगवान के चरणों में लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तब जाकर के उस मन के द्वारा भगवान तक आप पहुंचेंगे, प्राप्त करेंगे। तो भगवान कहीं जाते नहीं हैं, भगवान का केवल एक लीला भाव है, और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। दूसरी बात यह, जितने भी हमारे 4 धाम हैं, हमारे शंकराचार्य जी ने जिनकी स्थापना की थी, वस्तुतः वो सारे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए, भारतवर्ष की संस्कृतियों को जोड़ने के लिए, भारतीय भाषाओं को जोड़ने के लिए, जो भी भारतीयों का आपसी व्यवहार है, प्रेम है, पूरा संपूर्ण भारत एक रहे, इसीलिए उन्होंने 4 धाम और 4 तीर्थों की स्थापना की, ताकि ये सारा भारतवर्ष एक रहे। तो भगवान वस्तुतः कहीं भी नहीं जाते हैं। भगवान तो जहाँ आप स्मरण करेंगे, जहाँ आप चिंतन करेंगे, वहाँ पर भगवान की स्थापना रहती है। केवल मौसम की वजह से वहाँ पर दुर्गम हो जाने के कारण, दूर हो जाने के कारण वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता है। क्योंकि अब जैसे बद्रीनाथ की यात्रा, बोले जो जाए बद्री कभी ना हो उदरी, यानी जो बद्रीनाथ की यात्रा करता है, एक तो उसकी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, और एक हो सकता है वह उसी यात्रा में भगवान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि उस समय की यात्राएं बड़ी दुरूह हुआ करती हैं। तो इस तरह से ये भगवान के मिलन का, भगवान के चिंतन का, भगवान की साधना का, भगवान के ध्यान का एक साधन भगवान ने व्यक्त किया है कि अब हम कपाट बंद करके भीतर विराजमान हैं और व्यक्त रूप से सारे संसार के प्राणियों में विद्यमान हैं, लीला के रूप से पूरे विश्व में भगवान व्यापक हैं। और इस तरह भगवान का ध्यान किया जाए, ये ध्यान करने के लिए अपना मन भगवान अपने चरणों में लगाने के लिए हमको अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल। चलिए साध्वी शुरपाब, मैं आपके पास आती हूँ। मैं एक आंकड़ा यहाँ पर पढ़ देती हूँ। आप देखिए, अगर हम बात करें 4 धाम यात्रा की, केदारनाथ धाम 2 मई को कपाट खुले थे, 18 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। इसी तरीके से यमुनोत्री 30 अप्रैल को कपाट खुले थे और 6 लाख से ज़्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं।
गंगोत्री की बात करें तो 30 अप्रैल को कपाट खुले थे, 7.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। और इसी के साथ साथ अगर बद्रीनाथ की बात की जाए, हालांकि कपाट उसके अभी 1 महीने बाद बंद होंगे, 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ कपाट बंद नहीं हो रहे। साध्वी श्रुपा, ये आंकड़ा क्या दिखाता है? हर साल हम देखते हैं तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल नवजोत जी, सबसे पहले तो मेरे जो आदरणीय बैठे हैं सभी को प्रणाम, सभी को नमन, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष को और जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो आंकड़ा दिखाता है ये दिखाता है कि राम राज्य आ चुका है। कि कैसा होता था राम राज्य या सतयुग की जो परिकल्पना थी वो आज हम महसूस कर पा रहे हैं। अभी हमने देखा कितनी प्राकृतिक आपदाएं रही, उसके बाद ये इतना बड़ा आंकड़ा है। ये बहुत बड़ी हमारे धर्म की जीत है। अगर मैं कुछ वर्षों पहले जाऊं तो कुछ चीजें थोड़ा सा हमारे धर्म को लेके कुछ सवाल खड़े हो गए थे, परंतु आज वो वापस वो समय आ गया है। हमारे जो संत हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु संत है, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो मेहनत है, उन्हीं का जो परिणाम है कि आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपने देखा कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई है, सारे रोड जाम हो गए थे, उसके बाद भी ये लाखों में आंकड़ा है और अभी तो बढ़ता ही जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारी जो आस्था को अब सनातनी समझने लगे, अपने धर्म को समझने लगे। और हमारे चारों धाम का तो हम तो छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, और ये तो हजारों वर्षों पहले की बात है कि चारों धाम के बाद के लिए तो कहा जाता है कि जीवन में एक बार चारों धाम के दर्शन अवश्य कर लेनी चाहिए। ये हमारी सुख शांति वैभव संपन्नता तो है ही है, साथ ही साथ आत्मिक शांति, मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो ये लोग अब समझने लगे और उसका बहुत बड़ा श्रेय मीडिया को भी जाता है, क्योंकि अब लोगों में ज्यादा जागरूकता आ गई है, वो इसे समझ लगे हैं। और जो कनेक्टिविटी की भी बात कहना चाहूंगी कि आप हर जगह अब इजीली पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आंकड़ा दिन पे दिन इसलिए भी बढ़ता है। चलिए महंत नवल किशोर जी, आप क्या समझते हैं? लगातार हर साल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ये बातें हैं भी। अब ठीक है, साध्वी श्रुपा ने कहा कि मीडिया, लेकिन एक्सेस भी लोगों का ज्यादा बढ़ा है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम इसको आस्था से जोड़कर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आंकड़ा बढ़ने के पीछे कारण क्या मानते हैं? ने कहा है, पाँव दे है मार्ग सोई, कृपा राम की हुई। मैंने पहले जैसे आपको निवेदन किया कि हमारे सनातन परंपरा के स्तंभ है चारों धाम, जहाँ हिमालय के 4 धाम है, बाकी रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है। ये चारों जो धाम है सामान्य स्थान, ये मुक्ति का केंद्र है। और हर व्यक्ति यही तन विषय भोगने भाई, स्वर्गवंत सर्वद खुदाई, साधन धाम गोचकर द्वारा, पाए न जय पर लोक सुधार। ऐसा है जो नहीं चाहता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मुझे भगवत साक्षात्कार न हो जाए, परमात्मा की अनुभूति न हो जाए, मेरी मुक्ति न हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है, वो उसका कर्तव्य भी है, चाहना भी चाहिए। आज एक तो आप सब मीडिया का भी माध्यम, बाकी लोगों की रुचि बढ़ी है कथा में, प्रवचन में। तो कथा से, प्रवचन सुनने से, स्वाध्याय करने से क्या होगा? परमात्मा के दर्शन करने की जीवन में उत्कंठा पैदा होती है। तो जब परमात्मा की उत्कंठा प्राप्त होती है, प्राप्त करने तो कहा जाएगा व्यक्ति हमें जाएगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के जो अंग है और सोपान है वो है नाम, रूप, लीला और धाम। बाकी धामों में अनुभूति करना पड़ती है। ये जो हमारे 4 धाम है, यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान होते ही है। एक ऐसा भी मैंने भी कहा, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि प्राचीन काल में बड़ी दुर्गम स्थितियां थी। लोग अपना श्राद्ध करके 4 धाम जाते थे, अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कोई पता नहीं। तो मेरा ये निवेदन जरूरी है कि जो 4 धाम जाए वो श्रद्धा से ओतप्रोत होके जाए। बिल्कुल, पिकनिक मनाने न जाए, वो पिकनिक का स्थान नहीं है। बहुत सही बात। वो आत्म अनुभूति का स्थान है। वो अपने जीवन की वासना को समाप्त करके उपासना को प्रकट करने का स्थान है। मंदिर में हम जाते हैं, भगवान की उपासना करने जाते हैं, केवल प्रसाद के लिए नहीं जाते। भगवान की पूजा करते प्रसाद मिल ही जाता है। ऐसे ही 4 धाम जब आप जाएंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद मिल ही जाएगा। वहां जाने का, जैसे वहां कोई व्यक्ति जाएगा, वहां प्रति सर्दी लगेगी ही लगेगी, उसमें कुछ आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री
कहीं चार धाम में जाता है उसको आत्मा की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति होगी होगी। और शर्त मैं अपने कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही क्या है। मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी। एक चीज जो लोग जानना भी चाहते हैं, देखिए आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, समाधि पूजा हुई, गर्भगृह में पूजा हुई, फिर उसके बाद शिवलिंग को कपड़ों से ढका गया, अखंड ज्योति जो यहाँ पर जलाई जाती है। अब इसके बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी, बर्फबारी खूब वहां पर होती है, लेकिन कहा जाता है कि ये अखंड ज्योति है, कभी बुझती नहीं। उसके बाद जब कपाट खुलते हैं वो ज्योत बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर प्रज्वलित मिलती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब मनुष्यों की पूजा बंद हो जाती है तो उसके बाद में उस स्थान पर पूजा करते हैं देवता, क्योंकि वह जो स्थल है वह कोई सामान्य स्थल नहीं है, वह एक दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत स्थल है, वह आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत स्थल है। वहाँ बहुत ही साधना के ऐसे परमाणु हैं जिनके द्वारा वहां जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक सुखद अनुभूति होती है और आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो वो देवभूमि है, तो देवता उपास करते हैं वहां उसकी रखवाली, और ये दिव्य चमत्कार है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि यही सनातन धर्म की पावनता है, और यही सनातन धर्म का एक प्रकार से चमत्कार है, और यही सनातन धर्म की आस्था के पीछे का एक ठोस कारण है। जैसा कभी पहले आप चर्चा कर रहे थे कि अभी इतने सारे लोग वहां जाने लगे हैं, तो ये सब चीजें जब मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंची, वहाँ के जो चमत्कार हैं, वहाँ की जो सिद्धियां हैं, वहाँ की जो विशेषताएं हैं, उनको जब लोगों ने समझा तो लोगों ने फिर वहां उनको देखना चाहा, उनको अनुभूत करना चाहा, और लोग वहां जाते हैं। तो उसी में से एक उदाहरण आपने अभी जो ज्योति का दिया, ये है कि इतने लंबे समय के बाद भी, अब बताइए 6 महीने तक वो ज्योति प्रज्वलित रहेगी। आखिर क्या है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, वह दैवीय शक्ति है जो उसको प्रज्वलित रखती है, इंसान के बस की बात नहीं। तो जब इंसान की बुद्धि से परे कोई वस्तु सामने आती है तो फिर उसको हम चमत्कार मानते हैं, वो परमात्मा का ही चमत्कार है, कहिए कि वो सनातन धर्म का ही चमत्कार है। और शायद इसी के आधार पर सनातन धर्म जिंदा है। धन्यो है भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या समागम परंपरा। इसलिए हमारा देश धन्य है, हमारे देश की संस्कृति धन्य है, हमारे देश में रहने वाले लोग धन्य हैं, यानी श्रेष्ठ हैं, और हमारी परंपराएं श्रेष्ठ हैं। एक लंबे समय से परंपराएं चली आ रही हैं और भविष्य में भी चलती रहेंगी। इन परंपराओं के सहारे ही हमारी जो संस्कृति है वह अक्षुण्ण रूप से अभी आप देख रहे हैं कि बनी हुई है, और भविष्य में निरंतर इसी प्रकार से इसमें अभिवृद्धि होती रहेगी, और लोग हमारे धर्म और संस्कृति की जो आस्था है उसमें अभिवृद्धि करते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसमें जो एक बहुत बड़ा रोल है वो सबसे पहले तो सरकार का रोल है कि सरकार ने ये जो हमारे धार्मिक स्थल थे इनको इतना विकसित किया, ये लोग सुगमता के साथ आज वहां पहुंच पा रहे हैं। फिर मीडिया का एक बड़ा रोल है कि उसने घर घर ये संदेश पहुंचाया कि हमारे इस तीर्थ स्थान का क्या महत्व है। संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से आप ये जो प्रयास करते हैं ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे अवसरों पर आप विद्वानों को एकत्रित करके उनके विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है आपका। अवधेश जी महाराज, ये तो है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश है जो चाहे जब यात्रा शुरू होती है, हमारे साथ अक्सर नवल किशोर जी जुड़ते हैं, जो संदेश वो दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चारों धामों की महिमा को समझना चाहिए और एक आस्था मन में रखते हुए वहां पर दर्शन करने चाहिए, ना कि एक पर्यटन के तौर पर उसको, पर्यटक केंद्र के तौर पर उसको मानना चाहिए। यही से हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। अब केवल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने जो कि 1 महीने बाद होंगे, लेकिन बाकी तीनों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं कि कितना महत्व है, और साथ ही साथ जब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाते हैं, जब भगवान अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जिसमें उखी मठ है, जोशी मठ है, हर्षिल है, उत्तरकाशी, तो वहां पर दर्शन के कितने ज्यादा मायने होते हैं। बद्री जी महाराज, आपके पास आते हुए ब्रेक पर जाने से पहले 2 बातें। एक तो नवल किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन तीर्थों के महत्व को समझा जाए और आस्था मन में रखते हुए दर्शन किए जाएं, और दूसरी बात, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक तो इन दोनों बातों पर आप अपनी बात रख दीजिए। और एक और अहम सवाल जो आपसे है वो ये है कि अगर भगवान शीतकाल के लिए दूसरी जगह पहुंच गए हैं और वहां पर अगर हम दर्शन करते हैं तो क्या चारों धामों का फल उतना ही मिलता है? बद्री जी महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां पर भगवान को
एक प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में विराजमान किया गया है, वो वही वास्तविक स्वरूप है, उतना ही फल है और उतना ही पुण्य है। हमारे समस्त भारतवर्ष में जितने भी देवालय मंदिर हैं, सभी मंदिरों में दो प्रतिमाएं रखी जाती हैं। एक तो होती है प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा, और जो अपनी जगह पर हिलती भी नहीं है, फिर कभी हटाते नहीं है उसको। एक दूसरी होती है, उसको बोलते हैं अचल प्रतिमा। दूसरी होती है चल प्रतिमा, जिसको हम उत्सवमयी मूर्ति कहते हैं, जिसको लेकर के हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं, अपने नगर में उसको भ्रमण भी करा सकते हैं, और दूसरी जगह विराजमान करके उन्हीं के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं जा सकती है। किसी जलाशय के किनारे पर, किसी उत्सव में, समारोह में हम उनकी पूजा करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व वही प्रतिमूर्ति करती है। ठीक इसी तरह से इन चारों धामों के जो भी प्रभु हैं, वह प्रभु प्रतीक रूप में जहाँ भी विराजमान होते हैं, उनकी वही प्रतिभा और उनका वही तेज, उनकी वही ऊर्जा, उनकी वही करुणा, उनकी वही कृपा, उनका सब कुछ जो पूर्व देवालय में हम दर्शन करते हैं मुख्य विग्रह में, और वही यहाँ पर उनकी छवि और उनका तेज, उनका प्रताप विद्यमान रहता है। दूसरी बात, यह जो भगवान का वहां से यहाँ आना, यहाँ से वहां जाना, ये उनका एक लीला विग्रह है। और भगवान चूंकि लीलावतार उनके अधिक हुए हैं, और इसी लीला के अंतर्गत कहीं पर भी भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। ये हमारी भावना के अनुरूप है। हम अपनी भावना से जहां भी चाहें और वहां पर प्रभु का उसी स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बद्रीनाथ धाम में ही बद्रीनाथ भगवान विराजमान है, केदारनाथ में ही केदारनाथ भगवान विराजमान है। जहां जहां हमारे शिवालय हैं, जहां जहां हमारे देवालय हैं, और अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से जब उनको स्मरण करते हैं, तो वह भगवान उसी रूप में और उसी आनंद के साथ और उसी कृपा के साथ वह वहां पर प्रकट होते हैं और उन भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। कई लोगों ने इसका प्रत्यक्ष दर्शन भी किया है, प्रत्यक्ष इसका अनुभव भी किया है, और सभी शास्त्र, सभी संत और सभी जितनी भी हमारी स्मृतियां हैं, वेद हैं, ये सब यही बताते हैं कि भगवान सभी जगह पर है, लेकिन बस भावना आपकी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे श्री नवल किशोर दास जी महाराज ने कहा, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम अपने घर के देवालय में भी केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं, और घर के मंदिर में भी बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। साधु विश्वरूपा जी, अब आपके पास आते हुए, भगवान कहीं भी विराजमान हो, लेकिन अगर हम मन से और अपनी सच्ची निष्ठा भावना के साथ प्रभु को याद करते हैं, तो वो हमें हर जगह दर्शन देते ही हैं। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मायने होते हैं, क्योंकि एक तो प्रभु केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में विराजमान है, फिर उसके बाद शीतकाल के लिए वो दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इसके क्या मायने होते हैं? जी नवजोत जी, देखिए जैसा कि देखा, एक तो वहां पे जो मौसम है कि वहां पे इतने फीट, 3-3, 4-4 फीट बर्फबारी हो जाती है। ऐसा वहां पे मौसम हो जाता है कि वहां पे हमारे जो पुजारी है, हमारे महंत है, वहां पे रुकना मुश्किल हो जाता है। और जो बाकी जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, उनका भी जाना मुश्किल होता है, जा नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ ये भी एक परंपरा मानी गई है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे जो भगवान जी हैं, वो भी विश्राम के लिए वहां से स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जो चारों जगह पे वो जो जाते हैं, तो निश्चित रूप से पारंपरिक तरीके से वहां उसी प्रकार से पूजा भी होती है, उसी विधि विधान से उनके दर्शन भी किए जाते हैं। देखो, जो चारों धाम की जो यात्रा है, इसका जो महत्व आप समझ लीजिए। बाकी तो हम प्रतिदिन अपने घर में भी कर रहे हैं, अपने आसपास जो मंदिर है वहां भी कर रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि सारा भावनाओं की बात है, कि अगर हम भावना से, भाव के साथ भगवान को याद करें, तो वो कहीं भी दर्शन दे देते हैं। परंतु कुछ जगह की विशेष महत्वता होती है। अब चारों धाम की बात है, तो कहा जाता है ये मुक्ति की प्राप्ति के लिए माना जाता है। शंकराचार्य जी ने जब इन्हीं मठों की यहाँ पे स्थापना की थी, चारों धामों की स्थापना हुई थी, तो एक मोक्ष प्राप्ति का एक सरल ये साधन कह सकती हूँ कि यहाँ आप देखिए, घर में आते हैं तो व्यक्ति घर में जो होता है वो ईश्वर को याद करता है, तो बहुत प्रकार की चिंताएं होती हैं या बहुत सारी बातें होती हैं। परंतु जब वो विशेष स्थान पर जाता है, ईश्वर के स्थान पर जाता है, तो वहां वो सीधा ईश्वर के साथ अपना एक संपर्क बना लेता है, संबंध बना लेता है। और कहते हैं कि मृत्यु के जो जीवन मृत्यु का चक्र है, उससे वहां जाकर मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ वहां पापों का नाश,
पापों के नाश के लिए भी चारों धाम की यात्रा अवश्य बताई गई है। वहां पे दर्शन पूजा विधि विधान से जरूर बताया गया है। वहां जाने से जो हमारे श्रद्धालु जो जाते हैं, वहां जाकर वो आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान की जो अनुभूति है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे जो सनातन की सांस्कृतिक एक ऐतिहासिक जो अनुभव है, जो धरोहर है, इसे सभी के साथ सहयोग के से मिलके वहां पर जब जाते हैं तो उसी की वजह से बचा हुआ है सारा। अब महंत नवल किशोर दास आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जब भी यात्रा की शुरुआत होती है आप हमेशा हमारे साथ आते हैं और आप संतों की तरफ से एक अपील हमेशा रहती है, जो आप अभी भी कर रहे हैं, कि आप जाएं तो आस्था के साथ जाएं। अगर हम इन चारों धामों की बात करें तो कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। इसके अलावा पापों का नाश और आंतरिक शक्ति के लिए, आंतरिक शांति के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन आंकड़ा भले ही बढ़ता जा रहा हो, क्या हम इसको आस्था के साथ डायरेक्ट जोड़ेंगे? हम ये कहेंगे, क्योंकि इस पर हमने बहुत बार चर्चा भी की है कि ठीक है संख्या बढ़ती जा रही है भक्तों की वहां पर पहुंचने वालों की, लेकिन उसमें आस्थावान कितने होते हैं ये भी सोचने वाली बात होगी। ये संख्या बढ़ रही है, प्रसन्नता की बात है और ज्यादातर लोग वहाँ श्रद्धा से ही जाते हैं। कुछ लोग भले ही अवांछनीय लोग किसी के साथ में चले जाएं, जो व्यक्ति हिमालय की यात्रा करता है निसंदेह उसके मन में श्रद्धा समर्पण होता है, तभी जाएगा, नहीं क्यों जाएगा। परंतु आज जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती जा रही अब ट्रेन चलेगी या कुछ और चलेगी, तो कई बार मैं फिर कह रहा हूँ कि सबको जाने का अधिकार है, सबको जाना ही चाहिए, परंतु फिर भी कह रहा हूँ कि श्रद्धा से ही जाना चाहिए। वो कोई पिकनिक स्थान नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके एक माला फेरेंगे, उस एक माला का आपको पुण्य मिलेगा। वही एक माला तीर्थ में फेरेंगे, उसका 10 गुना मिलेगा। पर वही 4 धाम में जाकर के एक माला फेरेंगे, उसका अनंत गुना फल मिलेगा। सावधान, परंतु वहां जाके पाप करोगे तो उसका भी अनंत गुना फल मिलेगा। यहाँ पर किया हुआ पाप तीर्थ में भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पर ध्यान रखिए, तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र हो जाता है। तीर्थ में आपने मन से वचन से कोई पाप कर दिया तो कभी भी कहीं भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए कृपया वह सात्विकता परायण जाइए, पावनता से पवित्रता से जाइए। कदाचित तीर्थ में कोई पाप हो गया तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आपने और कहीं पाप किया तो तीर्थ में समाप्त हो जाएगा। आप यहाँ जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसका फल कम मिलेगा, पर वहां कर अनुष्ठान करेंगे, वहां जाके कोई नियम करेंगे, जाप करेंगे, अनंत गुना उसका फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। और पाप करोगे, गलत करोगे तो उसका भी अनंत गुना आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए तीर्थ खेल नहीं है, घूमने की जगह नहीं है। वहां बड़े सावधानी पूर्वक जाना है, श्रद्धा से जाना है, सचेत होकर जाना है, तो निसंदेह रूप से सुख शांति मिलेगी, परमात्मा की आनंद की अनुभूति मिलेगी, कल्याण हो, इसको कोई संदेह। और वहां जब तक कपाट बंद रहते हैं तब तक देवर्षि नारद जी चारों तीर्थों की पूजा और आरती स्वयं करते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी लेख है और महापुरुषों ने हमने सुना है कि चारों धामों की पूजा और आरती भगवान की श्री नारद जी करते हैं। ठीक है, एक बार अवधेशपुरी महाराज जी आपके पास आते हैं, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा और हमें बताइए कि कपाट तो बंद हो जाते हैं। हमने यहाँ पर जिक्र किया कि केदारनाथ धाम में ज्योत उसी तरीके से जलती रहती है और वापस जब कपाट खुलते हैं तो लोग देखते हैं कि ज्योत उसी तरीके से जल रही है। भले ही बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा होती है, ठंड वहां पर होती है, बावजूद इसके वो बुझती नहीं है। तो कौन करता है इन धामों की रक्षा, कौन करता है फिर वहां पर पूजा पाठ? हाँ, तो अभी महाराज श्री ने जैसा कहा बिल्कुल ठीक तो है, नारद जी करते हैं, शास्त्रीय मत है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है भी महाराज जी कह रहे थे कि तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप के समान होता है, यानी वह नष्ट नहीं होता। अब ये बहुत बारीक सा अंतर है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। और अंतर ये है कि माना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लाखों में लोग वहां दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक कॉमन दृष्टि अगर हम रखते हैं तो कह भी सकते हैं जो भी जाता है अपने अंदर कहीं न कहीं आस्था लेकर के जाता है। लेकिन फिर भी तीर्थ के जो नियम हैं उनका पालन अगर हम वहां जाकर के नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागी भी बनते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी
तीर्थी कहते हैं संतों को। उन संतों को तीर्थी कहा गया है जो कि सिद्ध संत हैं, तपस्वी संत हैं, भजनानंदी संत हैं, जिनको कोई नहीं जानता, वो प्रसिद्ध नहीं है लेकिन सिद्ध हैं। तो ऐसे ऐसे सिद्ध संत भी तीर्थों में निवास करते हैं, और उन संतों के निवास करने के कारण ही उनको हम तीर्थ कहते हैं। और उन तीर्थों पर जाकर के अगर हम उन संतों का दर्शन न करें और हम कहीं न कहीं ऐसा मान लें कि हम तो घूमने फिरने के लिए ही आए हैं या तो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, मौज मस्ती के लिए आए हैं, तो मैं कहूंगा कि हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान न तो पर्यटन स्थल है न घूमने फिरने की कोई वो जगह है। तीर्थ स्थान वास्तव में अपने मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं, अपनी आंतरिक शांति के लिए होते हैं, और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं। इसी लाइन पर सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जी बिल्कुल, इसी पर जब चर्चा हो ही रही है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक बार मैं नवल किशोर जी आपके पास आना चाहूंगी। हम अक्सर जब यात्रा की शुरुआत होती है, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए जाते हैं और महीनों पहले से तैयारियां उसकी शुरू हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके आपको कहीं कुछ कमी लगती है? क्योंकि बड़ी संख्या, एक समय ऐसा भी आता है जब मौसम भी बिल्कुल अनुकूल है, संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर भक्तों की, खास तौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो। देखिए, प्रशासन का कर्तव्य है, वो अपनी व्यवस्था करते हैं, और जो श्रद्धालु जाते हैं वो भी पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा वो हिमालय है, वहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है। जैसा हमारा मन कभी बदल जाता है ना, कभी इधर कभी उधर, वहाँ मौसम अभी जब ठीक है, थोड़ी देर वर्षा हो जाएगी, पहाड़ों का मौसम ही ऐसा है। हाँ, तो वहाँ का तो मौसम ऐसा होता है ना जी, कभी भी मौसम बदल सकता है। इसलिए स्वस्थ लोग हैं, उन्हीं को जाना चाहिए, और केवल तन से नहीं, फिर जोर देना, तन से मन से जो पवित्र और स्वस्थ है उन्हीं को चार धाम यात्रा करना जाना चाहिए। पहले के समय में चार धाम जाते थे, बड़े बड़े लोग अपना पूरा पिंडदान करके जाते थे, उन्हें लगता था आप तो वापस आ नहीं पाएंगे, तो जीवन की अंतिम यात्रा है और जाके आके करेंगे क्या, अब तो सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। काली कमरी वाले जो थे, ऋषिकेश में स्थान है, उनकी पर्ची मिलती थी, वहाँ कोई दाल चावल आपको व्यवस्था मिल जाती थी, क्योंकि पगडंडी थी, और पगडंडी से जो नीचे गिरा वो कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, वो कोई बचा नहीं सकता था। तो भगवान की कृपा से व्यवस्थाएं होगी, अच्छी बात है, व्यवस्था होना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, लोग ज्यादातर तीर्थ कर रहे हैं, और ज्यादा व्यवस्थाएं होने की संभावना है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो बाबा केदार से उनका हृदय का लगाव है, उन्होंने नहीं देखा किसी देश का कोई प्रधानमंत्री वहाँ भगवा वस्त्र ओढ़ करके समाधि में बैठा हो, वो बैठते हैं जहाँ तो उनकी बड़ी आस्था है अपने तीर्थों में, उनके बनने का हर तीर्थ का विकास हो रहा है। तो तीर्थ का विकास हो रहा है मतलब सनातन का विकास हो रहा है, तो हमको भी सत्य पे चलना होगा, हमें भी अपने में पवित्रता धारण करनी होगी, और आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि तीर्थ में क्यों जाना, किसने जाना। जैसे मैंने प्रार्थना की, नाम रूप लीला धाम, ये चार स्थान परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। कलयुग में कठोर तपस्या संभव नहीं है, नाम जप करिए, भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल सिद्ध सहु, नाम जप करिए, लीला का दर्शन करिए, समय मिले तीर्थ में जाइए, भगवान का ये परमात्मा की प्राप्ति के अंग है, बिल्कुल इससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो चार धाम हमें पृथ्वी पर वैकुंठ का अनुभूति कराते हैं, और परमात्मा नित्य वहां विराजमान होते हैं। इसलिए जाइए, एक दो रात रहिए और मौन रहिए, जप करिए, भजन करिए, परिक्रमा करिए, जितना हो सके भजन करिए, उसका अनंत गुना आपको प्राप्त होगा। बद्री जी महाराज, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, जरा दर्शकों को ये भी समझाइए, क्योंकि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के कपाट बंद हो गए, 25 नवंबर की तारीख है जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे, तो ये अंतर क्यों होता है? इसके पीछे क्या कुछ बताया गया है सनातन धर्म में? इसका मौसमी परिवर्तन का प्रभाव है, और सभी कपाटों के जो अर्चक हैं, पुजारी गण हैं, और उनका भी अपना अपना मंतव्य रहता है, और तदनुसार शास्त्रों के निर्देश के अनुसार ही इन कपाटों की तिथियां हमारी तिथियों के अनुसार तय होती है। और यह चारों जो धाम है हमारे, इनमें दर्शन करने के लिए, जाने के लिए असल में मन की प्रधानता होती है। जैसा कि हमारे श्री नवल किशोर जी ने और हमारे श्री अवधेशी महाराज जी ने बताया कि यदि आप तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के आप जो भी पुण्य करते हैं और वह जो है बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन
और अन्य क्षेत्र में जाकर के अगर कोई पाप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम को भविष्यति। तो इन चारों का जो अलग अलग इन्होंने विधान बनाया है, क्योंकि तीर्थयात्री जाते हैं और जाकर के अपने नियम के अनुसार उनका जो समय होता है तदनुसार वो जाकर के यात्रा करते हैं, और इसलिए जब वो यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उनकी तिथियों का अलग अलग क्रम होने के कारण सभी जगह वो दर्शन कर पाते हैं। एक साथ यदि चारों बंद होंगे तो चारों धामों का वह अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये जो तीर्थों का दर्शन है, ये मुख्य रूप से आपको बता दूं सभी दर्शकों को कि ये मन की शुद्धि के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, मन को भगवान में लगाने के लिए होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थ जाने से मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण वन में थे और जब लक्ष्मण लकड़ी लेने जाते, औषधि लेने जाते, तो वहां उनका मन ऐसा लगता मैं अकेला क्यों आ गया, मैं अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाया, मेरे भाई तो सपत्नी का आए हैं। फिर उन्होंने ये बात प्रभु को बताई तो बोले यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले चलो। तो वो जहां जहां मिट्टी के स्पर्श में रहते तो उन्हें यही बात बार बार विपरीत आती। उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? बोले लक्ष्मण ये मिट्टी का प्रभाव है। यहाँ एक सुंद और उपसुंद नाम के दैत्य थे जो वरदान प्राप्त थे कि हम दूसरे भाइयों के एक दूसरे के अलावा कोई और तीसरा हमको न मार सके। तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनाई और जिसको देखकर दोनों मोहित हो गए और दोनों बोले ये तेरी बहू है इसको मत देख, तेरी बेटी के समान है, बोला तेरी माँ के समान है, भाभी है इसको मत देख, और आपस में लड़ करके मर गए। तो बोले लक्ष्मण ये उनके रक्त से रंजित भूमि है, इसीलिए भूमि का प्रभाव मन पर पड़ता है। तीर्थ यात्रा में आप जाओगे, देवालय में जाओगे, संतों के पास जाओगे, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका मन निष्पाप हो जाएगा, और इसीलिए तीर्थ यात्रियों के लिए चारों जगह अलग अलग दर्शन प्राप्त हो, इसलिए भी ये सुविधा। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप इस तरह से दर्शन करते हैं तो एक पॉजिटिविटी, आपने जो कहा तीर्थ क्षेत्रों में आप कहीं भी जाते हैं एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। साध्वी विश्रूपा मैं आपके पास आऊंगी, मैंने सवाल अभी नवल किशोर जी से किया था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सुविधाएं हालांकि बहुत की जाती, बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जिसको हम पीक आवर्स कहेंगे, पीक टाइम हम कहेंगे, वहां पर यात्रियों को कुछ असुविधा होती है। क्या लग रहा है कि कुछ इंतजामों में और बदलाव करने की जरूरत है, कुछ और अच्छे करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल नवजोत जी, देखिए जो हमारे जो राज्य सरकार होती है, वहाँ की जो सरकार प्रशासन होता है वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयार है। और जो हमारे श्रद्धालु हैं, ये भी कहना चाहूंगी, जो हमारे श्रद्धालु हैं वो भी अपनी तैयारी करके जाते हैं, परंतु देखिए ये अपनी स्वयं की भी जिम्मेदारी है। हम कई बार कहते हैं कि आप कभी किसी मंदिर में चले जाइए या कहीं ऐसी जगह जाइए जहां हम दर्शन करना चाहते हैं तो वहां की व्यवस्था हम स्वयं खराब कर देते हैं। और देखिए वहां क्योंकि हम बहुत जल्दी की पहले हम दर्शन कर लेंगे, तो अभी इतनी देर से हम जो चर्चा कर रहे थे तो बार बार यही करते हैं कि वहां पे हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, सरलता की अनुभूति होती है, अध्यात्म की अनुभूति होती है। तो हमें सभी को यही एक संदेश देना चाहूंगी कि वहां बड़े संयम के साथ जाएं, क्योंकि सबसे पहले अपने स्वयं की सुरक्षा हमें करनी है। देखिए जो स्थान वहां पर है वो जो वहां पर जो हिल्स का एरिया है, तो वहां पे तो प्रकृति का कुछ भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो ये नेचुरल है। बाकी वहां पे कोई मैं भी स्वयं कितनी बार गई हूँ, बल्कि आपको मैं बताती हूँ, अभी पीछे मैंने कई वर्ष पहले अमरनाथ यात्रा की, आप विश्वास नहीं करेंगे इतने शानदार वहां पर इंतजाम थे कि अगर हम ना वहां हमें भोजन की कहीं कमी रही, ना कहीं रुकने की व्यवस्था रही, लोगों में बहुत, सरकार के साथ साथ वहां के जो सामान्य जनमानस हैं वो भी बहुत सहायता करते हैं इसमें। तो हमें नहीं लगता, वो कई बार हमारी अपनी भी जो जल्दबाजी होती है उसकी वजह से भी वहां व्यवस्था खराब हो जाती है। कई बार देखा भी ऐसा गया कि क्योंकि सरकार की तरफ से जो नियम, हाँ बिल्कुल अपनी बात रख लीजिए पहले आप साध्वी जी। जी बिल्कुल, ये बात और कहना चाहूंगी, अभी मैं सबको सुन रही थी परंतु मेरे भीतर एक बात आ रही थी, मेरे खुद के जो बहुत लोग हैं जो शिष्य जुड़े हुए हैं वो कई बार हमें आशीर्वाद लेने आते हैं कि गुरुमा शादी हो गई है और हम अब जोड़े समेत चारों धाम पे मतलब यमुनोत्री जाना चाहते हैं, गंगोत्री जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, तो वहां पे दर्शन अवश्य करने चाहिए, परंतु हनीमून का स्थल नहीं है। जो आपदाएं कई बार वहां पे आती हैं वो सिर्फ जो हमारे जो लोग घूमने के मनोरंजन के नाम पे जाते हैं, तो जो विवाह के बाद भी आजकल
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया है। चलिए। हमारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चलिए, बहुत सारे वक्त की जोड़े कमी है, वहाँ मिलते हैं। इस पर नहीं आते हैं, लेकिन आज कपाट बंद हो गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ।